अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने आपको वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड आपको एक कंप्लीट लेक्चर दिया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये उस सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तमाम क्वेश्चन किस नेचर के होंगे, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, टेक्निक किस तरह की होगी, वो तमाम तरह के क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके सिलेबस को इवैल्यूएट करना है कि 100 मार्क्स का पंजाब यूनिवर्सिटी आपसे अपना टेस्ट लेगा तो उस टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मौजूद है। आपने क्या करना है, सिंपली पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपने गूगल के ऊपर आपने आके लिखना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये जो आपके पास लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं, एडमिशन टेस्ट गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है तो आपके सामने जो है एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको बताया गया है कि डिफरेंट प्रोग्राम से आने वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए कौन सा वहाँ पर जो है टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली 3 मेन चीज़ें हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या आईसीएस करके जा रहे हैं तो उसके अंदर आपसे एक क्वांटिटेटिव पोर्शन होगा, दूसरा आपसे वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जो कि इंग्लिश का पोर्शन है, पहला आपके पास मैथमेटिक्स का पोर्शन है। उसके बाद जो 3 सब्जेक्ट्स के हैं, फॉर एग्जांपल आप आईसीएस के हैं तो उसके अंदर कंप्यूटर साइंस, मैथ और उसके अंदर फिजिक्स इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो उसके अंदर बायो ऐड हो जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके अंदर ऐड हो जाएगी। लास्ट के अंदर जो हमारे पास तीसरा पोर्शन आ रहा है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर लीगल एथिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़ और उसके अंदर जनरल नॉलेज का ऑप्शन है। तो पहले 2 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, वर्बल रीजनिंग का होगा, दूसरा आपके पास जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होगा, तीसरा ये ऑप्शन है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट किताब अवेलेबल है तो एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट के ये किताब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेस्ट किताब है। आपने सिंपल यही किताब आपने लैट टेस्ट के लिए भी यूज़ करनी है और पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए भी यूज़ करनी है। और वो वाले स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इसका क्वांटिटेटिव और वर्बल पोर्शन जो है वो एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट किताब से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। हमने आज की इस वीडियो के अंदर कवर करना है क्वांटिटेटिव रीजनिंग फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट। तो ये हमारा बेसिकली आज की इस पोर्शन के अंदर हमने कवर करना है। तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें, जो अभी हमने आपके सामने जो है पीडीएफ ओपन किया हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि ये पोर्शन जो है 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा और 20 मार्क्स की जो पोर्शन पूछा जाएगा उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 5 तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे जिसके अंदर अलजबरा के क्वेश्चंस होंगे, अरिथमेटिक मीन के होंगे, इक्वेशन के, ज्योमेट्री के और सिनेरियो बेस्ड मेंटल क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। ये आज की इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो अगर आप सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो 100 नंबर का टेस्ट है, 100 नंबर के टेस्ट के अंदर 20 नंबर का पोर्शन मैथमेटिक्स का है। ये ना सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इवन के कुछ दिन पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के अंदर लेक्चरर की यहाँ पर जो है एग्जाम्स हुए हैं जिसके अंदर वहाँ पर वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 10 नंबर का वहाँ पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आए होते हैं और वो यही क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। ये ना सिर्फ ये इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है कि आपकी प्रोफेशनल डिग्री के अंदर तो ये चीज़ें आपकी काम नहीं आनी, मगर कल को आप 1 पेपर एग्जाम्स देंगे या अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग जा रहे हैं तो ये चीज़ें वहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। इसलिए सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने ये तमाम तरह के क्वेश्चंस को समझ लेना है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके लिए कौन से फार्मूलाज लगते हैं और कौन सी आपने लॉजिक्स लगा के इसको सॉल्व करना है। तो पहले नंबर के ऊपर हमारे सामने यहाँ पर अलजबरा के क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो अलजबरा के क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना होता है, 2 चीज़ें होती हैं। आपको एग्जामिनर कहेगा कि या तो इसका वेरिएबल फाइंड करो या आपको कहेगा कि ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये 2 चीज़ें ही 2 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। वेरिएबल इसमें क्या है, ये जो x है, x यहाँ पर वेरिएबल है तो वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है कि इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू क्या है। तो अलजबरा के क्वेश्चन सिंपल यही होते हैं। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह से करते हैं, तो पैरेंथेसिस को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। 5x + 3 प्लस को अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है, x - 3 आ गया और यहाँ पर पैरेंथेसिस को ख़त्म करते हुए जब माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा -3x और माइनस प्लस के साथ जाकर माइनस हो जाएगा -5। तो यहाँ पर आपके पास +3 और -3 इसको आपने सॉल्व किया है। उसके बाद जो है आपके पास 5x - 3x है तो टोटल आपके पास क्या बच गया 2x - 5। आपने देखना है वहाँ पर ऑप्शंस के अंदर आपके पास आंसर क्या मौजूद है। अगर वहाँ पर आपके पास आंसर इस तरह का मौजूद है जिसके अंदर यहीं पर सॉल्व हो जाता है तो ठीक। अगर आपने देखना है कि ये मज़ीद यहाँ पर सॉल्व हो सकता है तो आपने उसको सॉल्व करना है, अदरवाइज़ यहीं आपका आंसर होगा।
ऑप्शंस के अंदर जहां पर मौजूद हो A B C D जहां पर भी मौजूद होगा आपने सिंपल इसको टिक करना है और आगे मूव ऑन कर जाना है। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है, इसके अंदर ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर एडिशन हो रही थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही थी अलजेब्रा के क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर आपने दो पैरेंथेसिस को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को आपने किसके साथ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो दूसरा आपके पास जो है नंबर है उसको 2y को आपने मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करना है, फिर इसके साथ नंबर करना है, तो आपके पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x का स्क्वायर प्लस 2xy, अब 2y को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का साइन है तो 2xy प्लस 2y का स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करें, आप देखें कि इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये 2xy इन दोनों को आप जो है कंबाइन कर सकते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरह के अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने उनको सॉल्व कर लेना है। तो सिंपल जो है आपके पास क्या होता है, आपके सामने जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे अलजेब्रा के, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हुए जो है आपने कोशिश करनी है उसको लीस्ट ऑप्शन तक लेकर जाना है, जहां तक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं वहां तक आपने उसको सॉल्व करना है। तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा और वहां पर आपके पास जो है वहां पर मौजूद होगा ऑप्शंस के अंदर, तो आपने वहीं उसको सिलेक्ट कर लेना है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक के। अब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से हमारे पास मौजूद हो सकते हैं, उसके अंदर परसेंटेज के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसके अंदर डेसिमल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एवरेज के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी उसके अंदर अरिथमेटिक के अंदर आपसे पूछ सकता है। तो ये जितनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो परसेंटेज का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन है कि एक नंबर है उसका आपने 20% निकालना है, कोई भी आप परसेंटेज, जरूरी नहीं है यहाँ पर वो आपको 20% के लिए कहता, तो आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और n की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अगर ये वाला आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, n की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो मैथमेटिक्स बेसिकली नाम क्या है, आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर आपने पहुंचना है। तो अगर आपने मैट्रिक के अंदर बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी है तो आप ये जो मैथमेटिक्स इस पर पूछी जा रही है ये मैट्रिक लेवल की ही है। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमने FSC के अंदर तो बायो मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं थी तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल है। तो इन क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, परसेंटेज के क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी आपने परसेंटेज का निशान देखेंगे तो उसके नीचे आपने 100 लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि आपने 20% निकालना है 300 का, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो 20 जो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए उसके नीचे आप लगाएं 100। तो यहाँ पर हम 300 का हम निकाल रहे हैं 20%, x की वैल्यू है वो हमने निकालना है, क्या है हमारे पास। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नीचे डिवाइड हो रहा होता है वो ऊपर वाले के साथ कट हो जाती है वैल्यू। ये मैथमेटिक्स के यूनिवर्सल रूल्स हैं, ये आपको पहले से पता है। तो एक ज़ीरो इसके साथ कट हो गया, दूसरा ज़ीरो इसके साथ कट हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या बच गई है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास 6 ही बच गया। कोई भी वैल्यू 1 के साथ डिवाइड होती है तो वो 1 हो जाएगी, अगर वो 0 के साथ डिवाइड होगी तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 100 को डिवाइड करते हैं 1 के ऊपर तो वो 100 ही रहेगा, 100 को 0 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है आपने सॉल्व कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से सिमिलर है, आपने परसेंटेज का निशान खत्म करने के लिए उसके नीचे आप 100 से डिवाइड कर देंगे, आपने यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर x की वैल्यू मौजूद है, तो ये 100 वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9n इज़ इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 3600 आ गया। तो आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है, 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार अगर आप करेंगे 18 और 36 ये बन गया, तकरीबन n इज़ इक्वल टू 400, यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आपके पास अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वो आपने सॉल्व कर लेना है। तीसरे नंबर के ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज के, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि लैट टेस्ट के अंदर भी ये पोर्शन आता है। तो लैट टेस्ट के अंदर एग्जामिनर किस तरह से पूछता रहा है, उसके अंदर अगर सिर्फ एक बार उसने पूछा था तो उसके अंदर वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अगर ये आ जाता है कि आपको कहता है कि इस नंबर का आप परसेंटेज फाइंड आउट करें, तो आपको कोई भी इसके अंदर वैल्यू शैल्यू नहीं दी जाएगी, कुछ भी और नहीं दिया जाएगा, एक सिंपली आपको नंबर दिया गया और उसने कहा इसके ऊपर आपने इसकी परसेंटेज बतानी है। तो आपने किस तरह से करना है, इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तीनों क्वेश्चंस को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पॉइंट वाले डेसिमल वाले क्वेश्चन थे, जब इसको परसेंटेज क्योंकि हम इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 0 है, ये पॉइंट है, ये शिफ्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो गया, तो 78.60 इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से 100 के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई होना है, परसेंटेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया इसका 67।
और ये जब पॉइंट शिफ्ट होगा 100 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है 43.5। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस इसी नेचर के ही आएंगे, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। आप एक रफ शीट लीजिए, रफ शीट के ऊपर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर खुद ही इवैल्यूएट करने के लिए वहाँ पर बनाएं, या आप इस तरह से करें, इसके ऊपर गूगल क्रोम के ऊपर आपने जाना है और वहाँ पर कहना है अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको जो है वो क्विज़ बना कर दे। तो क्विज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपने उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इस नेचर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कोई इससे थोड़े से ऊपर थोड़े बहुत मुश्किल हो सकते हैं, इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, मगर इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इससे हट के क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं वो डेसिमल के क्वेश्चन हैं। डेसिमल वाले क्वेश्चंस बेसिकली कौन से होते हैं? मैथमेटिकल वैल्यूज़ के अंदर जब पॉइंट दिया गया हो, जब वहाँ पर डॉट दिया गया हो, तो वो वाले क्वेश्चंस जो है वो डेसिमल के क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से सॉल्व करना है? आपने इनको जो इनकी जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करना है। इस डॉट को ख़त्म करने के लिए जो इसका रूल है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 2.5 हो, ये भी हो सकता था यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 2.55, 2.556 आ जाता। तो आपने पॉइंट को ख़त्म करने के लिए सिंपली उसके नीचे 1 लगाना है और उसके जितने आगे नंबर्स हों उतने आपने 0 लगा देना है। तो ये आपके पास अगर क्वेश्चन था, तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 डिवाइडेड बाय, हम उसको क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं डेसिमल वाली वैल्यू को, तो पॉइंट को ख़त्म किया है, नीचे 10 आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 0.8 को जब हमने ख़त्म किया है, चेंज किया है, कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर लेना है, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? आपके पास 100 आ गई है। 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन आपकी वैल्यू बन जाएगी 250, ये तकरीबन आपकी 200 इसकी वैल्यू बन गई है। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हुए जो है, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे डिवीजन के अंदर वैल्यू होती है, ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसके साथ आपने उसके ज़ीरोज़ को कट कर सकते हैं। तो ये 0 इसके साथ कट गया, ये 0 इसके साथ कट गया, और 2 जब 1 के साथ डिवाइड होगा तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है वो आपको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, डेसिमल के अंदर आपको एडिशन का भी दे सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी दे सकता है, या पैरेंथेसिस के अंदर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मगर डेसिमल वाले क्वेश्चन अगर इस तरह का आपके पास एक और आ जाता है तो हम उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो 4.2 आपने इसको, आपके पास वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0.6, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं? 4.2 है, अगर इसका आप वहाँ से ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ गया, 42 डिवाइडेड बाय 6, हमने उसका डेसिमल वाला पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल आपके पास मेथड्स होंगे। आपने हो सकता है किसी और मेथड से सॉल्व किया हो इसको, या आप किसी और तरीके से सॉल्व करते हो। मैं इसको किस तरह से करता हूँ? मैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको चेंज कर दूंगा। तो वो चेंज किस तरह से करेंगे? 42 डिवाइडेड बाई 10, हम इसको इन्वर्स कर देंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 6, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 इसके साथ कट गया, 6 1 जार 6, 36 7, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, x इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, 6 7 जार होता है 42, तो x इज़ इक्वल टू 7। इस तरह के आपके पास डेसिमल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपने सिंपली इससे घबराना नहीं है, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इन द एंड आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एवरेज के क्वेश्चन मौजूद हैं। एवरेज ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रख दिया, हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम कोई अपनी तरफ से इमेजिनरी नंबर यहाँ पर जो है वो अब सोचते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एवरेज के क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 3 से 4 वैल्यूज़ होती हैं, जितनी भी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 4 है, 8 है, 12 है, तो चलें एक इसके अंदर वैल्यू हम और ऐड कर लेते हैं, इसके अंदर हम 2 ऐड कर लेते हैं। तो जितने भी नंबर्स होंगे उनको आपने प्लस करके जितनी भी यहाँ पर डिजिट्स हैं उस उतने के ऊपर आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये टोटल कितने हैं? 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर को आपने प्लस करके 4 के ऊपर डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास ये वैल्यू क्या बनती है? 4 + 8 आपके पास बन गया 12, 24, और ये बन गया आपके पास 26। तो 26 डिवाइडेड बाय 4, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये 2 आ गया, ये 13 आ गया, तो 13/2 इसका आंसर आ गया। अगर इसको जो है पॉइंट के अंदर इसकी वैल्यू दी होगी तो वो आपने लिख लेना है। तो एवरेज के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया था, हम इसको अगर सॉल्व करें 2 + 3 + 7, तो टोटल कितने नंबर्स थे? टोटल हमारे पास 3 नंबर थे, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 जब आप करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ गया। तो इस तरह के एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज का बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से करना है। तो जितने भी नंबर्स आपके पास मौजूद होंगे आप उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे।
एवरेज के क्वेश्चंस के बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं सिनेरियो बेस्ड मेंटल क्वेश्चंस। अब मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं तो आपने सिंपली जो डेली लाइफ के अंदर आपकी रूटीन के अंदर मैथमेटिक्स हो रही होती है वो आपने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा कि एक दुकान के ऊपर अंडा 13 रुपए का मिलता है, तो अगर आप 7 अंडे परचेज करते हैं तो आप जो है कितनी वैल्यू वहाँ पर पे करेंगे। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन की यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। एक चीज़ है वो आपको दुकान के ऊपर 700 रुपए की पोलो की शर्ट मिल रही है, तो अगर उसके ऊपर 30% डिस्काउंट वो दुकानदार आपको ऑफर करता है तो ये कितने। मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जो कि आपने अपने जहन के अंदर इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपसे पूछी जाएंगी। मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट मेंटल मैथमेटिक्स जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपसे उसने पूछा है कि अ स्टोर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन अ शर्ट ओरिजिनली वैल्यू $40। तो $40 की शर्ट है, $40 के ऊपर अगर 10% डिस्काउंट हो तो $4 जो है उसके ऊपर रियायत बनती है। अगर 10% डिस्काउंट है तो $4 रियायत बनेगी। आप जहन के अंदर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 20% है तो कितनी बनेगी, 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उसके अंदर $8 रियायत बनेगी। तो ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या है, $40 है, उसके अंदर $8 की जब रियायत हो जाएगी तो आप कितनी बन गई है, $32 की। वो स्टोर ऑफर जो कर रहा था शर्ट, तो इस तरह से $32 के अंदर उसको 20% डिस्काउंट के ऊपर ये शर्ट मिल जाएगी। तो सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है जिसके अंदर उसने पूछा है कि एक ग्रुप है जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं और उसके ऊपर इफ़ द कॉस्ट पर स्टूडेंट इज़ $25, एक स्टूडेंट की $25 अगर बनती है कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इंटायर ग्रुप की कितनी बनेगी। तो 25 को आप 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाता है। तो ये सिंपल सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा सकता हूँ। 25 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, ये भी 0। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है जी 15, 3 2s आर हमारे पास आ गया है 6। तो ये आपके पास कितना आ गया है 6150, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मेंटल मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि एक बुक शेल्फ के ऊपर 5 जो है, एक बुक शेल्फ के ऊपर 5 शेल्फ्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसके अंदर 5 शेल्फ हैं और हर शेल्फ के अंदर 12 किताबें रखी गई हैं। तो टोटल 5 शेल्फ के अंदर कितनी किताबें आपको लगता है कि उसके अंदर आ सकती हैं या कितनी किताबें उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आपने 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है टोटल शेल्फ्स का, तो आपके पास आंसर यहाँ पर 60 के तौर के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। आप इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है सिनेरियो बेस का, जिसके अंदर कहा गया है कि एक टैंक है जिसके अंदर 500 लीटर जो है पानी भरा जा सकता है। अगर करंटली उसके अंदर 60% कैपेसिटी है तो टोटल कितने इस वक्त लीटर्स जो है वो टैंक के अंदर मौजूद है, आपने ये बताना है। तो अगर आप पहली बार मैथमेटिक्स कर रहे हैं या अपने जहन के ऊपर जोर नहीं डालते तो आप ये क्वेश्चन पढ़कर कंफ्यूज हो सकते हैं। मगर यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने लगे, फॉर एग्जांपल अगर 1000 लीटर का टैंक होता और उसके अंदर 60% इस वक्त पानी होता, तो आपका क्या ख्याल है उसके अंदर कितना इस वक्त पानी होता। तो इस वक्त उसके अंदर 600 लीटर पानी मौजूद होता। तो अब वो हमें कह रहा है कि 500 लीटर है और 60% उसके अंदर पानी मौजूद है। तो इस 600 को आप 2 पर अगर डिवाइड कर लें तो आपको उसके 500 लीटर्स वाले टैंक की वैल्यू जो है यहाँ पर पता चल जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है, 300 लीटर्स, यानी कि इस वक्त टैंक के अंदर पानी मौजूद है। तो इस तरह से सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स के जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो आपने सॉल्व कर लेना है। लास्ट नंबर के ऊपर हमारे पास ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में डिफरेंट जो क्वेश्चन पेपर है मैं उसको इवेलुएट कर रहा था, तो देख रहा था कि ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर किस तरह से दे सकता है। तो आपके सामने इस वक्त मैंने 8 फार्मूलाज लिख दिए। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने यहाँ पर आपके सामने 8 फार्मूलाज लिख लिए हैं। अगर इसमें से किसी चीज़ की आपको शेप का नहीं पता, रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर इस शेप का होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ट्राइंगल की बात की जाए तो ट्राइंगल इस तरह का होता है। तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, वो भी इसी तरह का होता है, मगर उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो ये अगर कोई चीज़, ये एरिया सर्कल है तो सर्कल की इस तरह की शेप होती है। अगर कोई चीज़ की शेप इस तरह की हो कि आपको समझ ना आ रही हो तो आप गूगल पर उसको सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड आउट करना है। उसके अंदर आपको बेस भी दी गई होगी, हाइट भी दी गई होगी। तो बेस फॉर एग्जांपल 1 है और हाइट उसके ऊपर जो है, हाइट उसकी 3 है, ठीक है। यानी कि वो इस तरह का आपका ट्राइंगल है जिसकी 1 फुट जो है वो उसकी बेस है और उसकी जो हाइट है वो 3
फुट है। तो अगर आपने इसकी आपने एरिया फाइंड आउट करना है, वो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला उसने बताया हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 को 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5। तो इस तरह के आपको वैल्यूज दी गई होंगी, मगर अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि आपको कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर वो कहेगा कि एक उसकी जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर की है और उसकी जो लेंथ है वो इस तरह की है कि उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर है। तो आपने इसको फाइंड आउट करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पेरीमीटर किस तरह से सॉल्व करना है, एरिया ऑफ सर्कल किस तरह से सॉल्व कर लेना है। तो अगर ये फार्मूलाज आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके फार्मूलाज को आप लोग याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस के तौर के ऊपर आप गूगल के ऊपर जाकर सिंपली लिखेंगे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो है मुझे दे दें, या चैट जीपीटी के ऊपर आप जाकर लिखेंगे कि मुझे एक जो है इन 5 नेचर के क्वेश्चंस जो है आप मुझे पेपर बना कर दे दें, वो पेपर बना कर देगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने तमाम तरह के क्वेश्चंस जो कि आपसे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन के अंदर एग्जामिनर पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। हमने इसको आसान क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को हम लोग समझा सकें। वो वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनकी मैथमेटिक्स के साथ ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं होती, तो हमने यहाँ पर इसलिए सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। तो आप इस तरह के मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आपका ये वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी और आपके तमाम जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करने के काबिल हो गए होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।